इसमें कई बार क्या, जब गियर आप चेंज करते हैं तो गाड़ी झटका दे जाती है, स्लिप करती है बहुत ज्यादा। स्लिप करती है बहुत ज्यादा। अगर ब्रेक मार लोगे तो गिर ही जाओगे, ऐसा है। सिंगल लोडिंग पे भी अगर हाइट थोड़ी ज्यादा हुई तो हो जाती है, डबल लोडिंग है तो नॉर्मली टच हो ही जाती है। मैं जब कभी भी इसका स्टैंड लगाता हूँ तो मेरा ये वाला पैर हमेशा रगड़ता है। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय हिंद। वापस आ चुका है एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज है हमारे साथ टीवीएस की रेडर 125 सीसी में। इसने गजब का धमाल मचा के रखा है, बहुत बिक रही है। तो आज हम करने वाले हैं इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। और इसके दोनों ओनर, जी हाँ, इसके दो ओनर हैं और दोनों ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। एक बाइक का मालिक है और एक बाइक का दोस्त, दोनों ही गाड़ी को चलाते हैं। तो आलोक भाई और शुभम भाई प्लीज आइए। तो पहले आएंगे शुभम भाई, शुभम जी, फिर आएंगे आलोक भाई। आलोक जी, आप लोग का पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभम यादव है और ये आलोक सिंह। दोस्त है। आलोक सिंह, ठीक है। ये दोस्त हैं, गाड़ी के मालिक ये हैं, पर दोनों ही बराबर गाड़ी चलाते हैं। दोनों को बेहतरीन आइडिया है इस गाड़ी का, इसलिए मैंने दोस्त को भी यहाँ बुला लिया। तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये गाड़ी जो है एग्जैक्टली कितनी पुरानी है? गाड़ी 1 साल होने वाली है इसको। 1 साल होने वाली है। आपने किस टाइम में लिया था इसको? लास्ट ईयर? मैं अगस्त में ही लिया था, लास्ट ईयर अगस्त में लिया था इसको, ठीक है। तो अब अगस्त, 1 साल तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं। और ये कितने की पड़ी अपने को? ये उस टाइम पे 1,18,000 की थी। मैंने EMI पे ली थी। EMI पे लिया, तो जो भी एक्स्ट्रा पड़ा है कि 1,18 की थी। 1,18 उस टाइम नॉमिनल प्राइस है। हाँ, उस समय लॉन्च हुई थी, बहुत पुरानी नहीं थी उस समय। तो मैं उसके बाद पूछना चाहूंगा, इसकी जो सर्विसिंग है, जो सर्विस मिलते हैं फ्री वाले, सारे हो चुके हैं कि भी बाकी है? अभी एक बची हुई है। एक बची हुई है फ्री वाली। बची और है। कितनी है फ्री में? क्या फ्री पड़ता है और क्या देना पड़ता है पे हमको? कितना अमाउंट? इनको सिर्फ ऑयल वगैरह चेंज करते हैं या फिर कोई पार्ट्स चेंज करते हैं तो देना पड़ता है, बाकी सर्विस चार्ज नहीं लेते। कितना लेते हैं फिर भी अमाउंट? ऑयल चेंज में ये 450 रुपए लेते हैं। 450 अभी फ्री में पड़ रहा है। हाँ। कल को जब पेड हो जाएगा तो मैं पकड़ लेता हूँ 400 और 800 पड़। हाँ, वो अपनी सर्विस चार्ज ठीक है, तो 800 रुपये। 800 इस गाड़ी के लिए नॉमिनल है। हाँ। अभी इस टाइम पे जो महंगाई चल रही है, तो 800 अगर आप सर्विस के लिए दे रहे हो तो नॉमिनल चार्जों को एक्स्ट्रा नहीं है। सर्विस सेंटर पे जो उनका जो एटीट्यूड या नेचर है आपके लिए, हाँ। आप कहाँ कराते हो सर्विस? मैं अभी यही अपने बुधनी में ही इनका एक सेंटर है, वहीं से ली थी बाइक और वहीं पे भी सर्विस तो लेकर उनका जो एटीट्यूड या बिहेवियर है आपके लिए सर्विस करने में कैसा है? वो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कोऑपरेट करते हैं। वो कॉल करके भी बोल देते हैं कि आपके बाइक की टाइम हो गया सर्विस का, तो आ जाओ कराने के लिए। तो सर्विस पे कोई इशू नहीं है। मैं सवाल पूछना भूल गया, गाड़ी में देखो कितनी चल चुकी किलोमीटर्स में, देख सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, सब दिखा दो मेरे को। कहाँ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे 4527 ना? हाँ। उतनी ब्राइटनेस नहीं है इसकी धूप में, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? उतना शाइन नहीं कर रहा है ये। थोड़ा हो सकता है ना? है। TFT डिस्प्ले है इसका, वो दिख रहा है, TFT डिस्प्ले है इसका। वो थोड़ा रिफ्लेक्शन की वजह से भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन की वजह से उतना ब्राइट, सुपर ब्राइट नहीं दिख रहा है। पर ठीक है, TFT डिस्प्ले है, इंडस्ट्री में नया है। बाइक्स में TFT डिस्प्ले होना, पहले डिस्प्ले ही बड़ी बात है, अब TFT डिस्प्ले आ चुका है। कल को इसमें मूवी देख लेंगे हम लोग, क्योंकि ओला देती है। ओला म्यूजिक भी सुनते हैं। ओला म्यूजिक सुनते हैं, सही बात है। तो मैं उसके बाद पूछना चाहूंगा कि अभी तक में 1 साल के अंदर बाइक में क्या प्रॉब्लम आए हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ा है? बाइक में मेजर जो इशू है इसका ग्राउंड क्लियरेंस का है, जो कि बहुत कम है। अगर नॉर्मल भी एवरेज अगर हाइट से ब्रेकर ऊपर रहते हैं तो तुरंत टच हो जाती है ब्रेकर पे, किसी भी ब्रेकर पे। हाँ, सिंगल लोडिंग, डबल लोडिंग? सिंगल लोडिंग पे भी अगर हाइट थोड़ी ज्यादा हुई तो हो जाती है, डबल लोडिंग है तो नॉर्मली टच हो ही जाती है। मतलब किसी भी कंडीशन में थोड़ा सा भी ऊंचा ब्रेकर, हल्का भी एवरेज से ऊपर, एवरेज से ऊपर गया तो टच हो जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है इसका। ये कंप्लेन कोई पहली बार नहीं है, बल्कि मेरी आप एक वीडियो देख लो, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, ये है अपनी वीडियो है एक्सट्रीम की 125। उस ओनर ने भी इस गाड़ी को सोचा था खरीदने का, लेकिन क्यों छोड़ा? एक यही रीजन था, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो बेली के नीचे अंडर जो बेली जो जगह है, वो इतनी कम है कि कभी भी कहीं भी टच कर लेती है। तो ये आपके अलावा मुझे कई लोगों ने फीडबैक दिया है कि अंडर बेली इतना कम स्पेस है या इतनी कमजोर है, इतनी जल्दी दब जाती है कि कहीं भी टच कर लेती है। चलिए मैं आगे पूछना चाहूंगा कि इसके पहले कौन सी गाड़ी थी आप दोनों के पास? मेरे पास स्प्लेंडर थी इससे पहले। आपके पास? मेरे पास होंडा की ड्रीम युगा। होंडा की ड्रीम युगा, अब जो अभी भी होगा आई गेस, चला रहे होंगे। होगा मतलब, बट वो अब घर पे है, मैं यहाँ पे ऑफिशियल वर्क के लिए। ठीक है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी स्प्लेंडर, आपकी युगा, उसपे से इस पे आने में क्या बेहतर है, क्या बुरा चेंज क्या आया? अगर अपन कंपेयर करें दोनों की ड्राइव को,
तो क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं, कंफर्ट को लेकर के तो बहुत कंफर्टेबल है। ये हाँ, ओके। और ड्राइविंग में भी इजी रहता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि स्प्लेंडर में क्या है, अगर थोड़ा स्पीड ज्यादा की तो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक पर है। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, इसमें अभी थोड़ा आप स्पीड ज्यादा भी कर लो तो भी उतनी वाइब्रेशन का इशू नहीं आता है, पिकअप अच्छा है, हम्म। ऐसा कोई इशू नहीं है, तो और आप थोड़ा भी योगा अच्छा से है। कंपेयर करें तो पिकअप अच्छा है, एक्सेलरेशन अच्छा है। इसका हाँ, और उसके बाद कंफर्ट भी अच्छा है। दूसरा जो मुझे सबसे आराम लगा इस बाइक में, थोड़ा स्पोर्टी फील देता है। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। हाँ, तो वो काफी अच्छा लगता है जब आप चलाते हो, थोड़ा अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस टाइप रहता है। 125 सीसी में एक स्पोर्टी बाइक का जो थिंकिंग था कि नहीं हो सकती हाँ। है, उसको कम दाम में एनएस ने किया, NS 125, लेकिन बिल्कुल कम दाम में इतनी कमाल की गाड़ी बना देना एज अ कम्यूटर बाइक भी, ये टीवीएस ने किया है। हाँ, ये मतलब बाइक ने एक पूरा का पूरा नया रिकॉर्ड ही खड़ा कर दिया इंडिया में कि इस लुक की भी 125 सीसी में बाइक आ सकती है। हाँ, 125 सीसी में अभी देखो आप, जितनी भी बाइक्स हैं, शायद मुझे लगता है मोस्ट बाइबल अगर कोई बाइक है कस्टमर के बहुत लिए, बहुत बहुत तो सबसे ज्यादा बिल्कुल, अभी बिल्कुल। राइडर है। अगर इसमें सिर्फ जो ग्राउंड क्लियरेंस वाला वही प्रॉब्लम छोड़ दें, जो प्रॉब्लम से इससे अगर उसको काउंट ना करें तो ये हाँ। गाड़ी सेल सबसे अंधा बम्पर सेल कर रही है, ब्लाइंडली सेल हो रही है। वो तो बिल्कुल। चलिए मैं अब जानना चाहूंगा कि युगा में क्या अच्छा था, स्प्लेंडर में क्या अच्छा था जो कि इसमें नहीं है? इसमें अगर स्प्लेंडर से कंपेयर करें तो इसका थोड़ा जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, पूरे फाइबर है, हाँ पूरे बॉडी पे फाइबर ही है। ठीक है। तो जैसे मैं अभी रिसेंटली एक्सीडेंट से पास किया था, तो बहुत सारा ब्रेक हो गया था इसमें, पूरी टूट गया बॉडी, था। हाँ पूरी बॉडी टूट गई थी, चेंज करवानी पड़ी थी, जो कि स्प्लेंडर पे नहीं है। इस वजह से जैसे अभी इसका हैंडल है, वो जब मैं गिरा था तो हैंडल भी इसका टेढ़ा हो गया था। तेजा घूम गया था। हाँ, ओके। जो कि स्प्लेंडर में थोड़ा लगता है उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी है हाँ इससे। हाँ हाँ, उसकी थोड़ी अच्छी है, हाँ, डेफिनेटली अच्छी है। वो इस काफी वजह स्टील से यूज मुझे करती ये है। लगा कि योगा से क्या है इसमें, योगा में क्या बेहतर है? सॉरी। एक तो मेटेलिक बॉडी युगा की भी है। डेफिनेटली। दूसरा जो मुझे लगता है युगा, मतलब मुझे जब मैं चलाता था, मुझे पता नहीं वो मेरे हाथ पे बहुत ज्यादा सेट है। इसमें कई बार क्या है, जब गियर आप चेंज करते हैं तो गाड़ी झटका दे जाती है। जैसे आपने जब हाथ अभी लगाया था गाड़ी को हाँ। एक साथ, तो वो शायद मुझे कई बार एक दो बार प्रॉब्लम होता है। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये युगा से किसी भी चीज में कम है, क्योंकि इसका सीसी भी उससे अप है, प्राइस मनी में भी अप है, तो ओवरऑल मैं ये उसको थोड़ा ज्यादा अच्छा है। एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आप अगर एक्सप्लेन कर दो कि वो जब मैं कहा कि गियर इसकी क्या होती है। जैसे मैं जब, मेरे साथ सिर्फ ऐसा है कि जब मैं गियर चेंज करता हूँ तो मतलब कई बार गाड़ी झटका दे जाती है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है चलते मेरे, में हाँ चलते क्लच चलते, लेकर के अपने गियर चेंज किया, दो से हाँ तीन, तीन से चार किया। हाँ, तो ऐसा लगता है कई बार मुझे झटका दे जाती है। और दूसरा जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वो पता है शायद मेरा बॉडी पोस्चर की वजह से ऐसा हो, या फिर मेरे पैर थोड़े छोटे हो हाइट की वजह से, मैं जब कभी भी इसका स्टैंड लगाता हूँ तो मेरा ये वाला पैर हमेशा रगड़ता है, तो बाल मेरे हमेशा टूट जाते हैं। ये जब इस मतलब पे मैं इसको स्टैंड को हमेशा लगाता हूँ, मैं इसको भी कई बार बोला हूँ, तो ये वाला हिस्सा मेरे को रगड़ता है हर बार। तो जब कभी भी मैं इसको, जब स्टैंड लगाते हो तो क्या इसको होता है? जब मैं ऐसे, मान लीजिए मैं बाइक पे ऐसे बैठा हूँ हाँ और जब मैं इसका स्टैंड ऐसे लगाऊंगा, हाँ। ऐसे स्टैंड लगाऊंगा, तो ये मेरा हमेशा रगड़ता है, पता नहीं ओके, ऐसे मतलब क्यों। स्टैंड लगाने में ये जो वो जो पैर रखने का जगह हाँ, है, उससे लेग आपका सपोर्ट है वो हमेशा लेग सपोर्ट है, वो लगता है आपके पैरों में, हमेशा और आपके रगड़ता पैर के बाल टूट जाते है। हैं। रेगुलर खिंच जाते हैं वो। बाल खिंच जाते हैं, पैर में टच होता है। हाँ, वो बार बार पैर में टच होता है। ओके ठीक है, आपके साथ भी होता है? नहीं, ऐसा है, कुछ है नहीं ऐसा। वैसे ये अलग एक दिक्कत देख रहा हूँ मैं। हाँ, कि इसका दूसरा जो इसमें ये stand भी है, प्रॉब्लम है कि इसका स्टैंड बहुत ज्यादा ऊंचा है। आप बहुत मतलब अगर, ऊंचा है। हाँ मतलब देखो अगर मैं आप, मतलब पूरी मैं straight छोड़ रहा हूँ, रहती है। उन्होंने पकड़ के रखा है, अगर वो नहीं पकड़े हैं अभी तो ये गाड़ी अभी इधर गिर जाएगी, उधर पत्थर ही पत्थर है। अगर आप समतल ग्राउंड पे भी खड़ा करते हैं ना इसको, एकदम प्लेन ग्राउंड है, नहीं, अभी ये प्लेन ही है, सिमिलर है। हाँ। ये उधर उठा हुआ है, हाँ, और इधर प्लेन है। प्लेन है, ये उठी हुई नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ। गाड़ी एकदम हमेशा सीधी सीधी रहती है। मतलब बहुत सीधी इसका, खड़ी, अगर हम कोई इसका भी आके थोड़ा, टच करेगा गाड़ी गिर हाँ जाएगी। तो अगर इसका ये थोड़ा स्टैंड अगर हम और छोटा करना चाहें और इसको थोड़ा स्लैंट हाइट पे लिए जाएं, हाँ, तो ज्यादा तो अच्छा ठीक है, रहेगा। सही बात। अरे यार, ये तो मतलब काफी हेडेक वाला काम है भाई। अभी तो गाड़ी गिरने से बची। हम्म। चलिए मैं आगे पूछना चाहूंगा कि गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है एक हाँ। साल के अंदर, परफॉर्मेंस की बात करूंगा मैं, भागने में, रेसिंग में, कुछ भी करने में, एंजॉय में, कैसा है? और डेफिनेटली इसमें पिकअप अच्छा है, तो रेसिंग वगैरह में 125 सीसी के हिसाब से बहुत अच्छा है। कितना अभी तक में इसने मैक्स स्पीड अचीव किया है? 108-9 तक मैं मतलब ड्राइव किया हूँ। 108 के ऊपर नहीं गई, आप ले नहीं गए? नहीं, मैं खुद ले नहीं गया, 108 तक मैंने खुद ड्राइव किया है। चली गई थी, चली उसके गई ऊपर थी। नहीं जा रही थी या? नहीं, 108 तक तो मैक्स गई थी, उसके बाद
मैंने खुद नहीं ले गया, उसके बाद मैंने मैक्स का ट्राई भी नहीं किया है। 108 तक मैंने नहीं, ट्राई उसके ऊपर किया। जा सकती है, जा सकती है थोड़ा जा बहुत। सकती है। हाँ भाई, 125 सीसी है तो मैं उम्मीद करता हूँ 110-12 तो आराम से टच कर लेगी। स्पोर्टी बाइक है तो इतना तो हाँ। ये कर ही सकती है मेरे हिसाब से। हाँ। ठीक है, बाकी अब ड्राइवर ने कहा है, राइडर ने कहा है कि इन्होंने 108 के ऊपर ट्राई ही नहीं किया। आपने कितना का टच किया इसको? 104। 104। तो विनर हमारे पास शुभम जी हैं, इनको इनाम मिलेगा। चलिए, बढ़िया है, वो बढ़िया। कई बार इस पे भी डिपेंड करता है कि आप स्लोप के ऊपर जा रहे हैं या स्लोप से नीचे जा अरे रहे स्लोप के नीचे तो फिर अलग ही रफ्तार हो हाँ, जाएगी। बात मेन है, अगर स्ट्रेट रोड है Straight तो विंड है, ब्लास्ट तो- से फर्क पड़ता है। हैं। हाँ, वही एग्जैक्टली। मेन है विंड ब्लास्ट। हाँ, तो वो मैं वहां तक इसको 104 पे लेके गया हूँ। चलिए, सही है। मैं पूछना चाहूंगा अगला सवाल कि माइलेज ये कितना निकाल देती है इजीली, ये अभी 55 का एवरेज दे रही है। हाईवे पे या ट्रैफिक सिटी में? नहीं, अपन तो ड्यूटी जाते हैं तो डेली ज्यादा उतना स्ट्रेट नहीं है, ब्रेकर्स वगैरह रहते हैं, तो तब तो सिटी उसमें ड्राइव में 55 निकाल रही है, आप ये कहना हाँ चाहते हो? सिटी ड्राइव मान सकते हैं आप। 55 निकाल रही है, और अगर हाईवे की मैं कंपेयर करूँ तो हाईवे 60 पे प्लस 60 प्लस आ जाएगा, 60 पर आराम से निकाल आराम से आ जाएगा। सफिशियंट है। हाँ। स्पोर्टी बाइक है हम्म। और छोटी सी में स्पोर्टी बाइक है तो माइलेज अच्छा निकाल रही है, गलत नहीं है। फिर सीट दूसरा आप पे इसमें ये भी आराम है ना, इन्होंने दो मोड दे रखे हैं, एक इको मोड और एक पावर मोड। हाँ, उससे फिर क्या वो फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा अपने याद दिलाया मेरे को, उससे क्या फर्क पड़ता है? इको मोड पे अगर आप हैं तो आपका एवरेज डेफिनेटली अच्छा रहता है, बट आपको कई बार राइड्स एंजॉय करनी होती हैं तो आप पावर मोड पे शिफ्ट होते हो। पावर मोड पे क्या पावर बढ़ जाता है गाड़ी हाँ, का? बिल्कुल, हाँ, टॉर्क definitely। बढ़ जाता है, हाँ, टॉर्क बढ़ जाता और इको मोड पे कम फील होती है हाँ, गाड़ी। कम फील होती है। वो ऐसा है कि आपके नॉमिनल आप इतनी सिटी में चला रहे हो, एवरेज आप 40-50 की स्पीड चला रहे हो, हाँ। तो उसके लिए इको मोड बहुत अच्छा है। तो ये दोनों मोड जो है दोनों काम करते हैं, हाँ, काम करते हैं। वर्किंग में है। हाँ। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू बताने के लिए। और उसके बाद पूछूंगा मैं कि गाड़ी का जो सीट, आप दोनों की हाइट कितनी है? मेरी 5'7". 5'7", आपकी? मेरी 572 है। 7.2। हाँ। तो आप दोनों बहुत सेम ही हाइट को सिमिलर हो। हाँ। तो एक बार आप मेरे को बैठ के दिखाओ बाइक पे कि दोनों के पैर कितने आराम से, क्योंकि दोनों स्लीपर पहना है हाँ। तो काफी क्लियर मेरे को दिख भी जाएगा कि दोनों को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। क्योंकि ये एक बात बोलूंगा मैं, ये हाइट में बाइक छोटी भी है, तो देखता हूँ कि 5'7" या 5'6" या 5'5" कि बंदे इस गाड़ी पे कैसे आराम से बैठ सकेंगे। आराम से आप बैठ सकते हो। आपके दोनों पैर देख पा रहा हूँ कि जमीन पे, आराम से जमीन पे हैं, हाँ। थोड़े से भी ऊपर नहीं है। ठीक है, कंफर्टेबल आप बैठे ना? हाँ। चलिए, सही है। तो आपके लिए तो बहुत, मतलब 5'7" के लिए ये गाड़ी आराम से है। बल्कि आप बढ़िया, एक बार जरा, आप थोड़े और छोटे हो, 2 सेंटीमीटर का ही फर्क है, पर फर्क तो है। एक बार देख लेते हैं हम। आप अपना पैर रखो, वो पैर और अब ये पैर, हाँ, आराम से रखा रहा है पैर। मैं तो बोलना चाहूंगा अगर आप 5'7" के हो तो 5'5" या 5'4" के भी बंदे जो हैं हाँ, वो आराम से इस पे बैठ सकते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी हाइट 5'4" है, हाँ। 5'3" है, नहीं 5'3" थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा उनको थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। पर ये है भाई कि लड़के ना एक लिमिट के बाद, प्रैक्टिस के बाद वो बैलेंस करना सीख हाँ, वो लेते कर हैं। लेते एक हैं। पैर इस पे, एक पैर जमीन पे, वो बैलेंस कर लेते हैं, तो हाइट कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे पूछना चाहूंगा, ट्रैफिक में जो ड्राइव है इसका, बहुत हैवी ट्रैफिक है, गाड़ी है, उसमें जो ड्राइविंग है इसका जो कंडीशन है वो कैसा है? आराम से ट्रैफिक में मूव कर लेती है या तो ड्रामा करती है? नहीं, मूव करने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसका जो एंगल है ना मूवमेंट का, वो भी बहुत ज्यादा दे रखा है, तो अच्छा। उसमें भी कोई हैंडल का ये ऐसा नहीं है कि ज्यादा एंगल मुड़ती नहीं है। हाँ, मुड़ती ही नहीं है। इसमें फुल मूवमेंट है, तो ऐसे कुछ इशू नहीं है। ट्रैफिक में भी ड्रामा कोई इशू नहीं है। चलिए, समझा मैं। गाड़ी की जो ब्रेकिंग है हम्म। वो कैसी है? स्पीड में चल रहे हैं अपन या धीमे भी चल रहे हैं, हर कंडीशन में ब्रेकिंग कैसी आपको फील होती है? ब्रेकिंग का भी बढ़िया है, कोई इसमें इशू नहीं आता है। जैसे एबीएस वाला टेक्नोलॉजी भी नई वाली जो चल रही है, सिंगल चैनल है, डबल हाँ। चैनल, ड्यूल है इसमें? डबल चैनल पे है। डबल चैनल एबीएस है इसमें? हाँ। ये फिर ड्रामा है यार, इसे कहाँ ड्रो- ड्यूल चैनल है? नहीं, डिस्को वाला बात कर रहे हो आप? नहीं, डिस्क में होता है ड्यूल चैनल। एबीएस देखो, दिखाता हूँ मैं, इसमें तो फ्रंट में भी एबीएस नहीं है भाई। एबीएस यहाँ पे चक्री लगी होती है छोटी सी, हाँ। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो क्या होता है कि वो एबीएस होती है, वो पकड़ती है एबीएस को, इसमें एबीएस ही नहीं है। ये नहीं है। नहीं भाई, ये तो डिस्क है। ये तो डिस्क है, डिस्क है। एबीएस अलग रहता ABS है। अलग एबीएस रहता में एक छोटा सा शाफ्ट लगाते हैं वहाँ हाँ, हाँ, छोटा पे, सा। और उस पे एबीएस लिखा भी रहता है। वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, वो तुरंत सेंस कर लेता है चीज़। तो इसमें आपको नहीं, ABS अभी कोई इशू ऐसा आता नहीं ब्रेकिंग में, तुरंत कंट्रोल हो जाती है, हाई स्पीड पे भी कंट्रोल हो कंट्रोल हो जाती है जाती है। बिल्कुल स्मूथली। हाँ। लेकिन इस बजट पे, इस दाम पे कई कंपनियां एबीएस दे रही हैं, तो आपकी गाड़ी में एबीएस नहीं है, वाई सो? कंपनी को लॉजिक दिया है इसका? ऐसा तो कुछ है नहीं, हो सकता है कि स्पोर्ट्स बनाने के चक्कर में कुछ कॉस्ट कटिंग करी कॉस्ट होगी। कटिंग के लिए किया होगा। हाँ।
लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो ले लिया सो ले लिया। ब्रेकिंग अच्छी हो रही है, इतना हाँ। इंपॉर्टेंट बात है भाई, आप खुश हो और क्या चाहिए। रात में जो इसका हेडलाइट का जो थ्रो है, लाइट का थ्रो, हाँ। वो कैसा है रात में? सामने से मान लो मैं और ऐड करना चाहूंगा, कोई बड़ी गाड़ी आ रही हो और जब उनका अपर रहता है जो हमारे इंडिया में कॉमन है, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? उसको सामने दिखता है या नहीं दिखता है? देखो, इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास अभी प्रेजेंट में हीरो भी है और इससे पहले मैंने ड्रीम युगा चलाई है। उनके कंपैरिजन में इसकी बीम लाइट बहुत अच्छी है ड्रीम युगा और हीरो के कंपैरिजन में। हीरो में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है स्प्लेंडर में कि वो उसका एक्सीलरेशन के ऊपर लाइट रहता है। हाँ, एक्सेलरेशन के ऊपर भी लाइट है। और अभी जो BS6 मॉडल की आ रही है उनमें एक्सेलरेशन के ऊपर नहीं है, वो नॉर्मल बैटरी से कनेक्टेड है, बट हाँ। उस फिर भी उसका लाइट फोकस बहुत कम है। बट इसका लाइट फोकस काफी ठीक है, बट फिर भी नाइट विजन में ये उतना फोकस नहीं है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है और उसमें अगर व्हाइट लाइट है तो विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। कम या खत्म? कम हो जाती, खत्म तो नहीं होती बट कम हो जाती है। डेफिनेटली इतनी मिनिमाइज हो जाती है कि आप क्लियरली आगे का देख कुछ भी नहीं सकते। क्लियरली कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता है। मैं एक बार बट हाँ, अगर हाँ देख सकते। वही ना, क्या बोल रहे थे? और अगर जैसे अगर नॉर्मल रोड पे खाली रोड है और अंधेरा है तो फिर काफी ठीक है। बीम लाइट अंधेरे में तो फिर मोबाइल का टॉर्च भी काम करता हाँ भाई, बीम लाइट भी ठीक है, बीम लाइट भी ठीक है और नॉर्मल लाइट भी ठीक है। बट अगर सामने से कोई गाड़ी, जो आपने बताया पर बहुत कॉमन है इंडिया में, अगर वैसा सिस्टम है तो विजिबिलिटी काफी कम हो जाती एक बार आप मेरे को इसके लाइट के दर्शन करा दो। ये तो अभी DRL चल रहे हैं ना? है। ये DRL ऑन है अभी, है ना? अभी ये ऑन करने पे ही अच्छा, ये चमक रहे हैं जो ये अभी अपने आप, देखो ये ऑन है DRL। नहीं, नहीं नहीं ये वही चमकते हैं, लगता है ऐसे चालू ही हो DRL। रेडियम है क्या इसमें? ये है अपना, ये क्या है अभी? अभी ये नॉर्मल नहीं, अपर है डिपर है? ये अपना डिपर हो गया, है ना? ये अपर हो गया, डिपर करना। ये डिपर है। लुक तो कमाल है भाई गाड़ी का, जो लुक है ना, सामने से एनिमल लुक है ना। हाँ, magnet भी बिल्कुल बिल्कुल वो अच्छा लगता है। अब करना अपर पे। लुक तो कमाल है भाई गाड़ी की। लाइट का ये तो मैं बोलूंगा दिखने में शानदार लगती है। तो ये सॉरी, तो ये लाइट जो है ये अपने लिए रात में सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। हाँ, ये ड्रामा कर रही है थोड़ा मोड़ा। नहीं, ड्रामा तो नहीं करती, मोर देन इनफ तो नहीं है, बट हाँ ओके ओके। इसका जो साउंड है गाड़ी का, एग्जॉस्ट का साउंड, वो कैसा है? आप मुस्कुरा रहे हैं अचानक से, क्या हो गया? खुश हो गए? 125 में सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन। अच्छा है। थोड़ा धक धक सा फील होता है। धक धक में हैवी साउंड, जो बेसी वाली साउंड, बेसी वाला सुन सकता हूँ एक बार मैं? हाँ बिल्कुल। पकड़ना, हाँ गिर ना जाए, कोई धोखा ना दे दे। खींचो, फुल खींचो। भाई साहब बेस तो है। आप प्रॉपर, जो भैया ने बोला भी, वो धक धक वाला साउंड, वो बेस आप प्रॉपर सुन सकते हो। मेरा तो कई बार मन करता है मैं बेफजूल में भी कर लेता हूँ सुनने के लिए। गाड़ी का माइलेज भी अच्छा है, बेफिजूल में बजाय रखो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, साउंड है भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा साउंड है, बहुत स्पोर्टी साउंड है। मतलब आपको नहीं लगेगा कि एक 125 सीसी की बाइक है। साउंड जो है आजकल जितनी भी 125 में आ रही, चाहे एक्सट्रीम हो, रेडर हो, या बोलूंगा मैं SP Shine। NS 125, SP Shine अभी चल रही है। स्टेशन की साउंड की बात कर रहा हूँ। साउंड नहीं है, साउंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 3-4 जो गाड़ियां है ना, इनकी साउंड में इतना दम है ना, 150 सीसी की कोई जो बाइक है ना, उसको टक्कर दे सकती है। बिल्कुल एक नंबर साउंड, बहुत अच्छा साउंड है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर अगर अपन समय में पीछे जाते हैं, दोबारा से अपन पीछे गए टाइम में, और आज वही अगस्त है पिछले साल का 24 का, तो आप दोबारा यही गाड़ी लेना चाहोगे? और आप भी, आप दोनों यही गाड़ी लेना चाहोगे, या फिर इसी दाम में, इसी बजट में किसी और गाड़ी का प्लान कर सकते हैं अपन? अगर सेम बजट पे जाना रहेगा तो फिर यही लेना चाहेंगे। अगर बजट चेंज करना चाहेंगे तो उस टाइम पे तो मैं किसी और ऑब्जेक्टिव से लिया था इसको, पर अभी मेरे को जो थोड़ा लाइट वेट पे चाहिए था, हैवी नहीं चाहिए था, इस वजह से मैंने इसको लिया था। ठीक है, क्योंकि इसका वेट थोड़ा लाइट है। और पर अभी अगर लेना रहे तो मैं अपाची इसका ऊपर के जो अपने सीसी वाले 162 ऐसे वो लेना चाहूंगा। आप भैया? मेरी फैमिली लीनेज में सबसे ज्यादा हीरो का रहा है, तो मैं उसमें एक बार एक्सट्रीम को ट्राई देना चाहूंगा। लेगेसी हीरो का ही है घर में। मतलब मैंने अभी ऐसे ट्राई नहीं किया है एक बार भी एक्सट्रीम को, बट 125 में मैंने कई बार इसका देखा है कंपैरिजन। तो मतलब ऐसा नहीं कहूंगा ये उससे फार बेटर होगी या वो इससे फार बेटर होगी, बट मैं एक बार उसको ट्राई देना चाहूंगा। फिर चला 125 की बात हो रही है। मतलब मैं उसको चला के देखना चाहूंगा एक बार, बस एक बार चला के देखना। हाँ, मैंने अभी चलाई नहीं है वो,
और शायद इसके अच्छे कॉम्पिटिटर्स में से वो गिनी जा रही है। डेफिनेटली तो- है, बिल्कुल है। हाँ, दोनों तो- एक ही प्राइस सेगमेंट में और एक ही जगह हाँ। खड़ी हो रही है दोनों हाँ, हर तो चीज़ में। मैं उसको एक बार देखना चाहूंगा, फिर शायद बाद में शायद मुझे यही पसंद आ जाए। मतलब मुझे मैंने उसको चलाया ही नहीं है, तो मैं इसलिए बस मैं कुछ आपने बोल नहीं पूछा, सकते, कुछ हाँ, वर्ड नहीं तो बोल सकते। मैं उसको एक बार ट्राई देना चाहूंगा। चलिए आखिरी सवाल है मेरा, 5 मार्क्स का है ये। ठीक है, तो ये ऐसा है भाई कि आपको इसके 5 प्रोज और 5 कॉन्स, 5 बुराई और 5 अच्छाई मुझे बतानी है। पहले शुरू करते हैं अच्छाई से। चाहिए। जो आपको फील हुआ, एडवर्टीजमेंट नहीं, जो आपको फील हुआ। अच्छा है, मैं इसको आप पिकअप ले लो, इसका अच्छा है। ठीक है, पसंद है आपको? ठीक है, इसका साउंड अच्छा है। डेफिनेटली। ठीक है, इसकी जो लुक है वो अच्छी है। ठीक है, और ना कंपेयर करने हैं और बाइक से। आलोक भाई, आप भी आलोक भाई कुछ कुछ योगदान बोल करें। अच्छा, मुझे लगा टोटल मुझे लगा 5 से 5 आपने कुछ ठीक है, ठीक है, ऐसा है फिर ठीक है, मैं तब से वही सोच रहा हूँ कि मैं 5 अब इसके बाद क्या बताऊंगा। नहीं, अभी ऐड कर दो, इसी में ऐड करना है कि अलग से बोलना है आपको? चलो 5 5 10 कर लेते हैं अपन। दे पाओगे बताओ? अच्छा ये बैलेंसिंग अच्छी है। बैलेंसिंग क्या, किस टाइप की बैलेंसिंग? मतलब गाड़ी बहुत ज्यादा मतलब वाइब्रेट नहीं करती है। अब जब आप स्पीड पे लेके जाओगे हाँ। तो बहुत हाई वाइब्रेशंस नहीं है। कंट्रोल जैसे अच्छा है हाँ, गाड़ी का, कंट्रोल ठीक अच्छा है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। सस्पेंशन अच्छा है इसका। अच्छा, क्या बात है। दूसरा जो आपने बताया, बाकी इसकी रेंज में इसका मुझे लगता है जो बीम लाइट है लाइट वो 125 में, मैंने SP 125 चलाई है हाँ, और ये चलाई है, तो हाँ। मुझे इसका बीम लाइट ज्यादा अच्छा लगा। इसका लाइट का थ्रो अच्छा हाँ, लगा। लाइट का थ्रो ज्यादा अच्छा है। चलिए, सही है। डिस्प्ले काफी अच्छा है, रेंज भी बता देता है। अभी आप देखो इसमें रेंज की भी सुविधा है, आपका कितना बाइक और अभी चल चल सकता हाँ, है। तो कितना है, हाँ, कितना चल सकती है। डिस्प्ले काफी अच्छा है, एवरेज कितनी थोड़ा- दे रही है वो सारा कुछ दिया। डिस्प्ले काफी देखने में सुंदर लगता है। डिस्प्ले काफी अच्छा हाँ, है। ये डिस्प्ले इसका यूएसपी है। मैं ये मानूंगा, इसके डिस्प्ले, गाड़ी के अलावा डिस्प्ले को इतना बनाया गया ना इसके, कि वो कंपनी दिखा रही है भाई हमारे डिस्प्ले देख के तुम गाड़ी लो। जैसे एक जिन्होंने बताया कि डिस्प्ले में दिखाता है कि अभी पेट्रोल इतना बाकी, जो कार में होता है, कारों में ये होता है कि पेट्रोल अभी इतना बाकी है और गाड़ी इस पेट्रोल के सहारे इतनी दूर तक जा सकती है। बस, तो ये बता रही है ये बाइक, तो ये मैं तारीफ करूंगा, मैं ये बड़ी बात है। और जो कॉन्स हैं इसके दो सबसे बड़े, एक तो जो मेरे लिए पर्सनल है कि मेरा बार बार पैर रगड़ जाता है इसमें। जब भी आप स्टैंड खोलते हो, हाँ, साइड स्टैंड, हाँ, तो ये जो लेग रखने वाला हाँ, जो लेग सपोर्ट है वो leg बार बार support है, रगड़ता वो है। आपके पैर से घिसता है और हाँ। आपको चोट लगता है। हाँ, दूसरा ठीक है। इसमें जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस का जो बहुत सबसे कम है, कॉमन वो तो प्रॉब्लम बहुत बहुत कॉमन common प्रॉब्लम है इस बहुत- गाड़ी में। हर कस्टमर यही, कंज्यूमर यही कंप्लेन हाँ। कर रहा है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो इतना कम है, वो कहीं भी टच हो जाती है। बाकी ठीक है, मतलब मुझे यही दो मेरे लिए जो पर्सनल सबसे ज्यादा थे। तीसरा, कभी कभी मेरा दोस्त एक अविनाश है, वो साथ में जाएगा तो कभी हम 3 सीटर इस पे नहीं बैठ सकते। ट्रिपल लोडिंग नहीं बैठ Triple सकती। नहीं। लोडिंग पहली बात तो मैं ऐड करना चाहूंगा, Hit करो ही मत, करो ही। कानूनी है। हाँ। कानून गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता, वो आपके भले के लिए है। हाँ, नहीं, सही ट्रिपल बोल। लोडिंग में क्या है कि डबल लोडिंग, कुछ देश में तो डबल लोडिंग भी अलाउड नहीं Allowed है, नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में अलाउड है। लेकिन ट्रिपल का तुमको सोचना भी नहीं है। हाँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ट्रिपल लोडिंग नहीं करते, बट हम इंडियन से कई बार दोस्त या कुछ भी आप यारों मान में लो, कुछ दूर के लिए वो यहाँ से कुछ वहाँ तक दूर छोड़ के लिए दे, यहाँ से जाने वहाँ तक छोड़ दे। तो जब अगर आप 3 लोग बैठ गए तो फिर हाँ। बहुत डिस्कम्फर्ट देती है। ड्राइवर के लिए तो हद से ज्यादा डिस्कम्फर्ट है मैं इसमें। समझ सकता हूँ, शॉर्ट साइज है थोड़ी। मैं समझ सकता हूँ कहाँ कंफर्ट डिस्कम्फर्ट होता है, वो भी समझ सकता हूँ। वो बहुत ठीक है, लड़के लोग समझते होंगे हाँ। कहाँ कंफर्ट है, नहीं पता है। हाँ, तो अगला और क्या है प्रॉब्लम? हाँ, तो मैं मिलाना चाहूंगा आपको मेरे दोस्त प्रेम से। ये आपको इससे पहले मेरी एफजी की वर्जन 4 यामाहा उसमें दिख चुका होगा, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, वीडियो देख लो वहाँ पे। तो इसके पास एफजी के अलावा एक रेडर भी है, इसके अपने गाँव में है, घर पे है। ठीक है, तो आप बता रहे थे कुछ कॉन्स, बताओ प्लीज। मैं तो ये बताना चाहूंगा कि जैसे हम बारिश के मौसम में चला रहे हैं और रोड पे कीचड़ है, हाँ। इसका जो टायर का जो बैलेंस है वो सही नहीं है। प्लस Slip में करती है। रोड में जो डिवाइड गैप जो होते हैं, जो हाँ। कंक्रीट वाले रोड होते हैं, उसके गैप पे अगर उस पर आप चलाओगे तो गिर जाओगे, ऐसा है इसमें। टायर का इसका बैलेंस अच्छा नहीं। नहीं है, ये कीचड़ पे या कहीं पे भी हल्का भी इसको ऑफ रोडिंग का मिलता है मौका, हाँ, तो ये बैलेंस लूज करती है, हाँ, स्लिप करती है बहुत ज्यादा स्लिप ये। करती है बहुत ज्यादा। अगर ब्रेक मार लोगे तो गिर ही जाओगे, ऐसा है। कीचड़ पे बाप ब्रेक मारोगे गिर जाओगे। और इसका एक्सीलेटर भी है थोड़ा सा, एक्सीलरेशन जो है एक्सीलरेशन ज्यादा, अगर 100 प्लस चलाओगे तो हाथ में दर्द आ जाती है। लंबे ड्राइव पे। लंबे कितना लंबा ड्राइव? एग्जांपल 150 120। किलोमीटर चला लें, हाँ, हाँ, 100 के ऊपर ले जाओगे हाँ। आप, डिस्टेंस किलोमीटर टच करोगे आप, तो आपके हाथ में दर्द होगा। हाँ। ठीक है, और मेरे को तो ये ज्यादा एविडेंट लगा, हाँ, बोलने लायक लगा। जी। उसके अलावा कुछ ऐड करना है आपको?
चलिए प्रेम भाई, थैंक यू सो मच। बैकलाइट चाहे तो थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, बैकलाइट में काफी कम रोशनी है। ब्रेक लाइट जो है इसका हाँ, बैकलाइट जो है वो बहुत अंदर साइड भी है। अंदर साइड है, उतना हाँ। थ्रो स्ट्रांग नहीं है उसका, हाँ, दूर से बस। उतना विजिबल नहीं होता। हाँ, नहीं, ये तो मैं मानूंगा भी, इसका जो लुक है, बल्कि मैं दिखाना चाहूंगा, बल्कि अगर आप देखो ध्यान से, जो भैया Steer बोल रहे हैं में। वो सही बोल रहे हैं। तो जो टेल लाइट है वो बहुत ही छोटी है। ये डिजाइन में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, पर ब्रेक लाइट क्या होती है भाई कि दूर से आने वाले 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर के करीब जो लोग हैं उनको क्लियरली दिख जाए कि कोई बाइक है वहां पे। और ये जो डिजाइन है ना भाई, ये इतनी छोटी है कि ये लोगों को दूर से नजर भी नहीं आती। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत छोटी ज्यादा भी, और थोड़ा इसका एंगल भी थोड़ा अंदर की साइड में है। हाँ, एंगल थोड़ा अंदर की साइड है। पता नहीं है डिजाइन करने वाले ने क्या सोच डिजाइन किया है। अब ठीक है भाई, कंपनी कुछ भी प्लान करती है तो ऐसे हवा में प्लान नहीं करती है, तो कुछ सोच के ही प्लान किया होगा डिजाइन को। बट ये इतना एविडेंट नहीं है कि दूर से कोई भी गाड़ी इस बाइक को पहचान ले कि ये गाड़ी कहीं रूट में रुकने वाली है। जल रही है ठीक है, पर आपने ब्रेक लिया तो और साफ जलती है, पता भी नहीं चलता रात में। सही बोल रहा हूँ? हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई और आलोक भाई, आप दोनों ने अपना समय दिया, मूल्यवान समय दिया, एक लंबे समय के बाद अपना समय दिया, तो मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके अलावा मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में जो भी सवाल पूछना है, जो भी जानना है, बेझिझक आप कमेंट कीजिए। मैं इन दोनों के थ्रू या फिर ये दोनों खुद आपको मेरी वीडियो पे, उस वीडियो पे, आपकी वीडियो पे आपको रिप्लाई देंगे। रिप्लाई ऑनेस्ट होगा, जो फीडबैक मिलेगा आपको ऑनेस्ट मिलेगा, ठीक है? तब तक के लिए अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, जो पसंद आया वो कमेंट करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में किसी और नई और अच्छी बाइक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद। जय जय हिंद।